जो मिलियन डॉलर्स जिनके जिनके रेवेन्यू है। कितना पैसा बनता है लाइक अगर एक क्लाइंट क्लोज करते हो आप? कोल्ड ईमेल क्या सभी इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है लाइक और B2B लीड जनरेशन इंडस्ट्री में AI के आने की वजह से कुछ फर्क पड़ेगा? Hey guys, hope you are doing so well. In this video, we are going to discuss and explore cold email outreach, and I'm going to introduce one of my friend who is doing cold email outreach from the last 3 years, and he is doing great. And मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ my friend सूरज सुमन. एंड सूरज, now introduce yourself and exactly क्या करते हो, अपने बारे में कुछ बताओ. Thank you, Prakash, for calling me in your podcast. Okay, My pleasure. I'm so amazed and excited to share my experience with you all guys. Okay, मैं कोल्ड ईमेल कर रहा हूँ for the last 3 years. मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की थी 2021 में स्टार्टिंग में. ठीक है, मैंने और भी बहुत सारी चीजें ट्राई की थी. सॉफ्टवेयर भी बेचने का, सॉफ्टवेयर कंपनीज भी मैंने ट्राई किया था. राइट, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जाना 2021 से, एंड देन 2022 से मुझे कोल्ड ईमेल के बारे में पता चला, और मैं वहां से मैं कोल्ड ईमेल कर रहा हूँ 2022 से. ठीक है, मैं अपने एजेंसी के लिए भी कोल्ड ईमेल करता हूँ, क्लाइंट के लिए भी कोल्ड ईमेल करता हूँ, उनको भी हेल्प करता हूँ. तो अब उनको क्लाइंट्स लाने में मदद करता हूँ. And that is the whole introduction about my career about cold email. आपने एग्जैक्टली कोल्ड ईमेल ही क्यों चूज किया? मतलब हाउ डिड यू चूज कोल्ड ईमेल आउटरीच? बेसिकली कुछ और भी कर सकते थे, बेसिकली कुछ कोई रीजन? हाँ, देखो, क्लाइंट है ना, वो बहुत तरीके से आ सकता है. फेसबुक आउटरीच, इंस्टाग्राम आउटरीच, कोल्ड कॉलिंग, लिंक्डइन, कोल्ड ईमेल. लेकिन मैंने कोल्ड ईमेल किया और मुझे रिजल्ट मिला, तो मैं कोल्ड ईमेल को ही और सीखता गया कि और इसमें और अच्छा कैसे कर सकते हैं. इसी के बारे में मैंने पता लगाया बहुत सारे 2021 में स्टार्ट किया था, आई थिंक टॉपिक. आपने 2021 में, आई गेस. 2022 में मैंने कोल्ड ईमेल करना स्टार्ट किया था. 2021 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था. किस कैटेगरी में लाइक शुरुआत में जब क्लाइंट आता है तो किस कैटेगरी में आपका पहला क्लाइंट आया था कोल्ड ईमेल से? लाइक कोल्ड ईमेल से मेरा PR एजेंसी था. PR ठीक है, मैं विकिपीडिया बनाने में हेल्प करता था. ठीक है, गूगल नॉलेज पैनल बनाने में हेल्प करता था. तो फिर मैं वहां से कोल्ड ईमेल सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा जो पहला क्लाइंट आया था वो कोल्ड ईमेल से यही वजह से आया था. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि दूसरे चैनल से नहीं आते, बट मेरे को रिजल्ट आया तो मैं बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लोर किया. ऐसे मैंने कोल्ड कॉलिंग भी ट्राई किया था 2022 में, लेकिन कोल्ड कॉलिंग मुझे उतना सही नहीं मेरे लगा. को याद है 2022 में कोल्ड कॉल किया था, तो इंडिया में किया था जहां तक मेरे को याद है. हाँ, इंडिया में मैंने कोल्ड कॉलिंग किया था, बट एक्चुअली बात नहीं बनी कोल्ड कॉलिंग से. वैसे क्लाइंट्स तो आते थे, लेकिन हाई टिकट क्लाइंट्स नहीं आते थे कोल्ड कॉलिंग से. भाई द वे यार, ये क्या बोलते हैं कोल्ड ईमेल से लाइक कितना बड़ा क्लाइंट आप लाइक ले सकते हो? लाइक किस लेवल? कोल्ड ईमेल से आप हाई टिकट क्लाइंट ले सकते हो. जितने भी जो IT इंडस्ट्री है ना, कंसल्टिंग इंडस्ट्री है, फिनांस इंडस्ट्री आप देख लो. ठीक है, SaaS देख लो, मार्केटिंग एजेंसीज देख लो. जितने भी अगर आप बड़े बड़े फाउंडर्स के पास अगर आप पहुंचना चाहते हो, ठीक है, जिनका एम्प्लॉय काउंट 200 300, जो मिलियन डॉलर्स जिनके रेवेन्यू है, जिनके रेवेन्यू करोड़ों में जाते हैं, ठीक है, अरबों में जाते हैं. आप फाउंडर्स तक पहुंचना चाहते हो, तो आप कोल्ड कॉल करके आप नहीं पहुंच सकते. कोल्ड कॉल करके आप लोकल बिजनेसेस तक पहुंच सकते हो आप. ठीक है, लेकिन कोल्ड ईमेल से क्या होता है ना, आप डायरेक्ट फाउंडर तक पहुंच सकते हो. ठीक है, और मैं लिंक्डइन भी इसमें इंक्लूड करूंगा. लिंक्डइन से भी आप डायरेक्ट फाउंडर तक पहुंच सकते हो. ठीक है, उनसे डायरेक्ट आप इंटरेक्ट कर सकते हो. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कोल्ड कॉलिंग में. ठीक है, कोल्ड कॉलिंग में बीच में रिसेप्शनिस्ट आ जाती है. राइट, एग्जैक्टली. मैं भी तो कोल्ड कॉल कर रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 1 और 2 years. तो फ्रंट डेस्क जो रिसेप्शनिस्ट होती है, तो फर्स्ट फ्रंट में आते ही हैं लोग, तो ना मोस्ट ऑफ द टाइम. एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कि लाइक जैसे फाउंडर या डिसीजन मेकर के आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो फ्रॉम कोल्ड ईमेल. तो यार इनका ईमेल मिलता कहाँ पे है बेसिकली? लाइक कैसे निकालना है लाइक ईमेल? इनका ईमेल आप एक तो डायरेक्ट आप वेबसाइट पे, अगर आप मैनुअली कर रहे हो, ठीक है, आप बिगिनर हो, तो डायरेक्ट आप उनके वेबसाइट पे जा सकते हो. ठीक है, आप उनके वेबसाइट पे देखो कि उनका ईमेल कहाँ पे है. ठीक है, नहीं तो अगर आप टूल्स भी यूज कर सकते हो. बहुत सारे टूल्स है मार्केट में, अपोलो है. मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ ना सूरज, की वेबसाइट वाला क्या सीन होता है, इन्फो होता है, सपोर्ट वाला होता है. एग्जैक्टली ऐसे आपको ईमेल करना तो आपका कोई पर्सनलाइज ईमेल होगा, पर्सनल ईमेल होगा. तो वैसा ही फाउंडर का भी कोई ईमेल होगा ना पर्सनल, की उनको अगर ईमेल करेंगे तो देयर इज अ चांस कि वो उनका रिप्लाई आएगा, सीन होगा, एंड आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी. तो वो डेटा कहाँ से लिया जाए एग्जैक्टली हम?
वो डेटा आप एक बहुत सारे टूल्स हैं इसके लिए, अपोलो एक टूल्स है, apollo.io, अपोलो आप या वहाँ ट्राई कर सकते हो, लूसा है, ठीक है? और बेस्ट है क्ले। क्ले एक्चुअली आप बोल सकते हो ये सब के फादर है, अपोलो अपोलो apollo.io, लूसा, बिकॉज़ वो ना वाटरफॉल एनरिचमेंट प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है? वो क्या किया हुआ है कि हर टूल्स को इंटीग्रेट करके रखा है, अपोलो को इंटीग्रेट करके रखा हुआ है, निम्बलर को इंटीग्रेट करके रखा हुआ है, ऐसे 5 से 7 टूल्स हैं, उनको इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। हम्म, अगर आप बोलोगे क्ले को, आप डायरेक्शन दोगे कि या ये पर्सन का ईमेल मुझे चाहिए, तो वो सातों डेटाबेस को ढूंढेगा, ठीक है ना? उसके बाद जहां से ईमेल मिलेगा वो आपको लाके दे देगा। दैट इज द पावर ऑफ क्ले। दैट्स व्हाई ग्रेट वी ग्रेट। प्रेफर क्ले, राइट? सही बताऊं, क्ले तो मैंने कभी यूज नहीं किया, बट जैसे आपने बोला तो डेफिनेटली आई विल यूज इट। अब ना जो एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि जो नॉर्मली फ्रीलांसर्स होते हैं और जो नए नए फ्रीलांसर्स होते हैं, जो जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया होता है, वो चाह रहे हैं कि क्लाइंट लें, ठीक है? तो या क्या कोल्ड ईमेल इज अ बेस्ट अप्रोच टू गेट अ क्लाइंट? क्या बेस्ट देखिए, ऑप्शन रहता है? अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, ठीक है, आप 30,000 महीने के खर्च कर सकते हो, थर्टी तो आप थाउजेंड कोल्ड, पर मंथ हाँ, के तो आप कोल्ड ईमेल ट्राई करो, ठीक है? आप कोल्ड ईमेल ट्राई कर सकते हो ऑब्वियसली, लाइक ठीक है? ठीक ठीक ठीक। लाइक क्या लेकिन क्या अगर सेटअप सेटअप क्या होता है लाइक कोल्ड ईमेल अगर आपको करना भी हो लेट्स से, तो एग्जैक्टली क्या सेटअप बनता है इसका? कोल्ड ईमेल के लिए आपको क्या-क्या खरीदने पड़ सकते हैं? एक तो डोमेन खरीदना पड़ सकता है, ठीक है? हम्म 5 से 10 डोमेन, आपको इनबॉक्सेस या ईमेल खरीदने पड़ेंगे, हम्म ठीक है? आपको जो डेटाबेस से जो चाहिए ईमेल जो आपको प्रोवाइड करेगा, वो डेटाबेस आपको खरीदना पड़ेगा। लीड्स क्लिक, बेसिकली राइट, जैसे आपने क्ले हाँ, बोला, अपोलो बोला। हाँ। हम्म ईमेल लिस्ट के लिए आपको लेना पड़ेगा, है ना? हम्म उसके बाद आपको कोल्ड ईमेल टूल चाहिए जो सेंड करने के लिए, जैसे स्मार्ट लीड। सेंडिंग टूल, हाँ। ठीक है। तो स्मार्ट लीड इंस्टेंटली आपको परचेज़ करना पड़ेगा। हम्म तो आपको मतलब लंप सम करके 25 से 30,000 रुपए आपको मंथली आपको खर्चा करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि आपको ईमेल लिस्ट वगैरह बिल्ड करने हैं। फिर बाद में ये थोड़ा कॉस्ट कम आ जाएगा, बट एट लीस्ट 20,000 एट लीस्ट आपके पास बजट होना चाहिए होना चाहिए कोल्ड मंथली, ईमेल तब करने जाके के आप लिए। कोल्ड ईमेल। हाँ। मतलब काफी टाइट बजट वाले नहीं कर सकते इसको, राइट? हाँ, एक्चुअली अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप जीमेल अपने पर्सनल ईमेल से भी कर सकते हो, बिना टूल्स के भी कर सकते एग्जैक्टली हो। मैं भी वही पूछ रहा था, क्योंकि देखो शुरुआत में पैसे नहीं होते सबके पास, ठीक है? इवन हमने स्टार्ट किया था 2019 में, आई थिंक स्टार्ट किया था 19-20 में आई गेस। तो उस टाइम पे तो इतना पैसा नहीं होता, 20,000 तो इट्स अ बिग ह्यूज अमाउंट फॉर अस, ठीक है? हुँ, तो लाइक हम क्या करते थे ना कि 10 ईमेल बनाए, जीमेल, हॉटमेल, ठीक है? हुँ, हुँ, और या फिर आउटलुक का बनाया, एंड देन हुँ, हम वहां पे सेंड करते थे, ठीक है? पर डे का 15 ईमेल भेज दिया, एक से 20 ईमेल भेज दिया। अगर 10 से भेज रहे हो तो इवन 200 ईमेल हो जाते हैं पर डे का। तो वहां से रिजल्ट आते थे। तो मतलब वो चीज क्या अभी भी काम करती है? लाइक अभी भी जीमेल का यूज करके या आउटलुक का यूज करके हम कोल्ड ईमेल करते हैं? वो हालांकि वो मैनुअल करना पड़ेगा। वी कांट यूज लाइक लाइक स्मार्ट लीड इंस्टेंटली सेल्स एंड, ठीक है? बट काम करता है लाइक ये अभी ये चीज? हाँ, ये चीज़ काम करता है अगर आप बिगिनर हो, ठीक है? तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? आपको अगर फर्स्ट क्लाइंट लाना है, आपका सेकंड क्लाइंट या आपको फर्स्ट 5 क्लाइंट्स लाने हैं, तो आप इसकी मदद से ला सकते हो, लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं दिखता। जैसे आप कर रहे हो ना, मैं भेजूँगा suraj@gmail.com से हम्म कंपनी की बड़े कंपनी के पास भेजूँगा। हम्म तो उस फाउंडर को जिसको मैं ईमेल कर रहा हूँ, उसको पता नहीं चलेगा कि ये सूरज है कौन? हम्म राइट? उसको पता नहीं चलने वाला। लेकिन अगर मैं अपने डोमेन से सेंड करूँगा suraj@highleapmedia.com हम्म या suraj@clientster.co, हम्म ठीक है? तो वो वहाँ पे मेरा एक आइडेंटिटी अटैच हो जाता है clientster.co, हम्म highleapmedia.com, हम्म ठीक है? फिर वो highleapmedia.com में जाके दिखेगा कि वो है क्या? वो ठीक क्या ठीक। बेसिकली वेबसाइट क्या है? तो वहाँ पे मेरी आइडेंटिटी अटैच हो जाती है। हम्म पर्सनल जीमेल में क्या होता है, पर्सनल अटैच नहीं होती है, जो कि प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं दिखता। तो अगर हम्म आप बिगिनर हो तो आप ट्राई कर सकते हो विदाउट एनी टूल पर्सनल जीमेल से, ठीक है? लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं हो, ठीक है? अगर आप स्केल करना चाहते हो अपना कंपनी, अगर आप स्केल करना चाहते हो, हम्म ठीक है? हाई वॉल्यूम में करना चाहते हो, हम्म ठीक है? तो डेफिनिटली यू शुड ट्राई कोल्ड ईमेल, मतलब जो फुल फ्लेज कोल्ड ईमेल होता है ना, वहाँ पे हम्म। आपको जाना चाहिए। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जो स्केलिंग फेज में एजेंसीज हैं, आईटी हुँ, कंपनीज हैं, तो उनको कोल्ड ईमेल के साथ जाना चाहिए ना? हाँ। ना कि लाइक आप बिगिनर हो जो शुरुआत से ही 20-30 हजार का टूल लेके काम करने लग जाओ, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया आई गेस। हाँ, इट्स नॉट नॉट ए गुड आइडिया। और बिगिनर में जो आप टेस्ट कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट है कि नहीं, ठीक है? एग्जैक्टली। आपका ऑफर है वो पसंद करेगा भी कि नहीं। तो अगर आप 30,000 स्टार्टिंग में ही लगा देते हो और आपको पता भी नहीं है कि जो आपका ऑफर है वो आपके ऑडियंस पसंद करेंगे या नहीं, आप आपके कस्टमर बनेंगे या नहीं, तो फिर वहां पे तो लॉस ही होने वाला है।
तो Exactly. वही है कि स्टार्टिंग में आप खुद से ट्राई करो, देखो आप रियली टेस्ट करो कि आपका जो प्रोडक्ट है पहले मार्केट फिट है, ठीक है, या आप ऑफर सेंड कर रहे हो, जो आप ऑफर दे रहे हो अपने क्लाइंट्स को, वो एक्चुअली वो लोग लेना चाहते हैं आपके ऑफर, ठीक है, वो आप टेस्ट कर लो पहले, ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ आ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप इन्वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप जल्दी जल्दी टेस्ट कर सकते हो इससे। तो लेट्स से चलो मान लिया कोई एजेंसी है, दे हैव अ बजट, ठीक है, बजट है हम्म, मान लो, तो हम्म, ईमेल सेटअप भी बना लिया उन्होंने, हम्म, तो हम्म, मान के चलो कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि मैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में, इवन बहुत सारे लोग कोल्ड ईमेल भी कर रहे हैं कुछ लोग, और बोल रहे हैं, और मेरे को इंस्टाग्राम में भी आउटरीच कर रहे हैं कि यार मैं सेंड तो कर रहा हूँ, बट यार वो स्पैम में जा रहा है बार बार, ठीक है, सीन नहीं हो रहा मेरा। तो हम्म। क्या मतलब क्या करना चाहिए जिससे हम ना अपने ईमेल्स की डिलीवरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें, वो इनबॉक्स में ही गिरे, ठीक है, तो क्या क्या चीजें हमें क्या करनी चाहिए, थोड़ा गाइड कर सकते हो आप हाँ, एज देखो पर योर एक्सपीरियंस। हम्म, देखो 2021, 22, 23 तक, हम्म ठीक है, ये ईमेल डिलीवरेबिलिटी वाला इश्यू उतना ज्यादा नहीं था, हम्म ठीक है, लेकिन अब ये ज्यादा इश्यू आने वाला है, इश्यू आ रहा है, और गूगल भी इसको बहुत ज्यादा अपडेट कर रहा है, हम्म ठीक है, इसमें एआई ला रहा है, स्पैम फिल्टर्स जो है वो अपडेट हो रहा है, एआई आ रहा है, ठीक है, वो क्या करता है कि जल्दी जल्दी वो कैच कर सकता है, वो 1000 ईमेल्स को एक साथ रीड कर सकता है कि कौन सा ईमेल स्पैम में जाना चाहिए या कौन सा ईमेल स्पैम में नहीं जाना चाहिए, हम्म ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए यही है कि आप एक एक फैक्टर, देखो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि क्यों ये प्राइमरी में नहीं जाता है या फिर ये स्पैम में जाता है, प्राइमरी में इसको कैसे भेजें, तो बहुत सारा फैक्टर्स है। लेकिन आप एक फैक्टर जो आप बोलोगे ना, एक फैक्टर, व्हाट्स दैट वन फैक्टर सूरज दैट यू टेल मी हम्म that what I should do that my email will always fall into the primary folder of my target audience, एग्जैक्टली राइट। तो मैं यही बोलूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंगेज करके रखना होगा, मतलब जब आप ईमेल भेजते हो ना, तो उसमें इंगेजमेंट आ रहा है कि नहीं, उसमें रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं आपको प्रोस्पेक्ट। अगर आप ज्यादा से ज्यादा आपके ईमेल को रिप्लाई करेंगे प्रोस्पेक्ट, उतना ही आपका जो ईमेल डिलीवरेबिलिटी वाला इश्यू है, ठीक है, वो आपका खराब नहीं होगा, ईमेल डिलीवरेबिलिटी खराब नहीं होगा। तो आप ये करो कि आप टारगेट ऑडियंस सही चूज करो, ठीक है, आप ऑफर सही चूज करो, ठीक है, आप ईमेल सही से लिखो, तो फिर क्या होगा, आपका डिलीवरेबिलिटी बचा हुआ रहेगा, आपका जो ईमेल डिलीवरेबिलिटी है, जो टारगेट ऑडियंस, जो आप ईमेल भेज रहे हो टारगेट ऑडियंस को, जब प्राइमरी फोल्डर में ही वो गिरेगा, अगर आपका एंगेजमेंट सही है ईमेल का, ठीक है, दैट इज द बेसिक फंडा। एंगेजमेंट मतलब क्या होता है, लाइक इसमें लाइक कोल्ड ईमेल में एंगेजमेंट मतलब क्या, कि ओपन रेट होना चाहिए, रिप्लाई रेट होना चाहिए, यही एंगेजमेंट है, ओपन हाँ, रेट। यही एंगेजमेंट है, मतलब ओपन कर रहा है कोई आपके ईमेल पे, क्लिक कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, पढ़ रहा है आपके ईमेल को, रिप्लाई कर ठीक है रहा है। ना, हाँ, रिप्लाई कर रहा है, तो वही एंगेजमेंट है। तो आपको बस एक सिंगल फैक्टर आप ये ध्यान रखो कि आप जो कोल्ड ईमेल कर रहे हो, ईमेल जो कर रहे हो, वो इंगेजिंग है या नहीं है। राइट। आप 1000 लोगों को कोल्ड ईमेल कर दिए, उसमें इंगेजिंग ही नहीं है, तो गूगल के एल्गोरिदम को ये मैसेज आएगा ना कि आप जो ईमेल कर रहे हो कोई इंगेज नहीं कर रहा है, तो वो आप स्पैम कर रहे हो, आप इरेलेवेंट मैसेज भेज रहे हो, तो गूगल का एल्गोरिदम बाय डिफॉल्ट आपके ईमेल को फिर स्पैम फोल्डर में सेंड करने लगेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है। ठीक ठीक। आजकल तो काफी टूल भी हैं, लाइक वार्म अप करने का टूल आता है काफी, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है, लाइक आता है ना कि ईमेल वार्म अप हाँ, करना है, कुछ सेट ऑफ लाइक 14 डेज तक वार्म अप कर रहे हैं, देन यू कैन सेंड ईमेल्स, क्या क्या होता है, लाइक एग्जैक्टली क्या है चीज है वो। हाँ, एक्चुअली जब हम लोग नया नया ईमेल जब बनाते हैं ना, ठीक है, तो एक्चुअली वो नया होता है, और गूगल ना एक एक सर्विलियंस कैमरा बैठा के रखता है आपके ईमेल पे, आप ये समझ लो। तो जब आप ईमेल सेंड करते हो, ठीक है, और गूगल देखता है कि यार आप अभी नया नया ईमेल बनाए हो, और आप 30 ईमेल 50 ईमेल डेली सेंड कर रहे हो इससे, और आपका कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं आ रहा उतना अच्छा, मतलब 1000 को आप सेंड किए, आप एक दो रिस्पॉन्ड आ रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही लो एंगेजमेंट रेट है, ठीक है। तो जो हम लोग वार्म अप करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग एक एक्चुअली हम लोग वार्म अप करने के लिए एक टूल का यूज करते हैं, ठीक है, हम लोग मैनुअली वार्म अप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा समय जाएगा, राइट। इसीलिए हम लोग ये टूल की मदद से ही वार्म अप कर लेते हैं। तो वो टूल क्या करता है कि हमारे ईमेल के बिहाफ पे ईमेल सेंड करता है, ठीक है, और वो जो ईमेल जहाँ पे सेंड होता है, वो भी उसी टूल से कनेक्टेड होता है। अच्छा। और हाँ, जैसे कि आपका प्रकाश है, मेरा सूरज है, मैंने आपको सेंड किया, ठीक है, मैंने टूल में लगा दिया। अब वो मेरा टूल क्या करेगा कि मेरे भी आप ईमेल सेंड करेगा, आपके ईमेल पे। आपका भी जो ईमेल है वो वही टूल से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो मेरे ईमेल पे आपके बिहाफ पे इंगेज करेगा, वो रीड करेगा, ओह गॉट इट। इंपॉर्टेंट मार्क करेगा कि
ये सूरज का जो मेल है वो इम्पोर्टेंट है, वो मार्क करेगा। तो इससे एल्गोरिदम, गूगल के एल्गोरिदम को ये जाएगा कि हाँ, ये जो ईमेल सेंड कर रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट मार्क हो रहा है। ये पॉजिटिव ठीक है। सिग्नल्स देता है लाइक। हाँ, एक पॉजिटिव सिग्नल देता है। तो फिर आपका जो ईमेल का जो रेपुटेशन स्कोर है ना, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और उसी में क्या होता है, जो कोल्ड ईमेलर होता है, उसी में क्या होता है कि कोल्ड ईमेल सेंड करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे 30 ठो वार्म अप ईमेल सेंड कर लिए, जिसमें इंगेज हो रहा है। ठीक है, अपने आप। और 30 ईमेल क्या होता है, वैसा ईमेल सेंड करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को सेंड कर देते हैं। तो गूगल यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि कौन ईमेल सही है, कौन ईमेल को स्पैम में भेजे, कौन प्राइमरी में भेजे। ठीक है, तो इस तरह से खेल होता है सारा। ठीक ठीक, ऑटोमेट होता है सारा, ठीक है, मैनुअल नहीं करना पड़ता, राइट। हाँ, तो राइट नाउ अभी कौन कौन से टूल है जो अभी ईमेल वार्म अप के लिए यूज होते हैं लाइक? इंस्टेंटली है। इंस्टेंटली वार्म अप के लिए भी यूज होता है, प्लस आप सेंड करने के लिए भी यूज कर सकते हो। स्मार्ट लीड, इंस्टेंटली, ये सब टूल है। अफोर्डेबल है लाइक, ये अफोर्ड कर सकता है कोई भी? हाँ, इनका प्राइस लगभग लगभग वेरी करता है, 3000 से लेकर 7000 पर मंथ। तो ठीक अगर आप ठीक अफोर्ड कर सकते हो तो देख लो। ठीक ठीक। एक एलटीडी भी आता है रियोन का, नहीं रियोन का, वार्म अप नहीं, आई थिंक वो वेरिफिकेशन का, आई गेस। हाँ, वो ईमेल वेरिफिकेशन टूल है रियोन हाँ, का। मैं वही क्वेश्चन पूछा था नेक्स्ट कि लाइक ईमेल वैलिडेशन और ईमेल वेरिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंस है लाइक कोल्ड ईमेल सेंड करने से पहले? लाइक अगर हम वेरीफाई नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है, वेरीफाई करते हैं तो क्या बेनिफिट्स हम ले सकते हैं वेरीफाई करने के बाद लाइक? देखो, जो गूगल है ना, गूगल, आउटलुक, तो ये बड़े बड़े जायंट्स हैं जिनके ईमेल हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वो ना एक स्पैम ट्रैप ईमेल छोड़ के रखते हैं इंटरनेट पे। मतलब वो फेक ईमेल होता है। अच्छा। ठीक है, अगर आप स्क्रैप करके उसमें ईमेल आप डाल दिए, तो गूगल क्या समझेगा, ठीक है, कि ये जो ईमेल कर रहा है वो कोई बंदा किसको ईमेल नहीं दिया है। हाँ, ठीक है, स्क्रैप वो किया। वो स्क्रैप करके कर रहा है। ओके। क्योंकि वो एक तरह का एक, गूगल नहीं चाहता है कि कोई अनजान बंदा अनजान बंदे को कोई ये ईमेल करे, या हाँ। कोई किसी पर्सन कोई अनजान अनजान ईमेल किसी को बेसिकली भेजे। कोल्ड ईमेल को हाँ, रिस्ट्रिक्ट करता है लाइक, हाँ, कह सकता रिस्ट्रिक्ट हूँ मैं। करता है वो, है ना। तो स्पैम ट्रैप ईमेल होता है ये। उसके बाद होता है इनवैलिड ईमेल, जैसे कि मेरा एजेंसी है suraj@clientster.com। मान लेते हैं 1 साल के बाद मैं अपना एजेंसी बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो वो जो suraj@clientster.com, वो तो इनवैलिड हो जाएगा। डोमेन ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, वो डोमेन इनवैलिड हो जाएगा, ईमेल इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, और किसी के पास मेरा ईमेल है। ठीक है, अब वो मेरे ईमेल पे सेंड करेगा suraj@clientster.com, तो क्या होगा बेसिकली, कि वो जाएगा ही नहीं ईमेल, डिलीवर होगा ही नहीं। डिलीवर होगा ही नहीं। तो एक्चुअली हम लोग को वेरिफिकेशन करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि हम लोग ये पता लगा सके कि जिस ईमेल पे हम लोग सेंड कर रहे हैं अपना मैसेज, वो ईमेल सही है, वो ईमेल एक्सिस्ट करता है, और वो एक पर्सन का ही ईमेल है। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से वेरीफाई करेंगे ना और सेंड करेंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग का जो ईमेल है वो सही पर्सन के पास जाएगा। ठीक है, और गूगल को एक मैसेज जाएगा कि ये जो ईमेल कर रहा है वो ये कोई किसी अनजान पर्सन कहीं से स्क्रैप किया वो नहीं है ईमेल। ठीक है, वो सही पर्सन के पास कर रहा है। काइंड ऑफ ठीक है, पॉजिटिव सिग्नल जाता है हाँ, गूगल के पास। एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है। ठीक। सही, वेरिफिकेशन करना जरूरी है, मतलब ना, अगर आप नहीं करते हो तो जो सेंडिंग वाला जो ईमेल होता है, सेंडिंग वाला डोमेन बोल सकते हैं, वो ब्लैक लिस्ट हो सकता है अगर आप वैलिडेट नहीं करते हो तो, राइट। हाँ, वैलिडेट नहीं करते हो। आपका जो बाउंस रेट होना चाहिए वो 2% से कम होना चाहिए। बाउंस ठीक रेट है, ईमेल का। बाउंस रेट मतलब जब आप ईमेल सेंड करते हो, अगर वो ईमेल एक्सिस्ट ही नहीं करता है, तो वो आपका ईमेल बाउंस कर जाएगा। ठीक है, वो तो 2% से कम होना चाहिए। अगर 2% से ज्यादा है, तो आपका जो डिलीवरेबिलिटी है वो खराब होगा। आपका जो रेपुटेशन है, वो स्कोर है, खराब हो जो जाएगा, और इवन वो डोमेन भी खराब ब्लैक होगा। लिस्ट हो सकता है, राइट। हाँ, डोमेन भी ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। ठीक ठीक ये चीज है। ठीक, ग्रेट। अब ना एक कॉमन सा करते हैं, लाइक अगर हमको कोल्ड ईमेल सेंड करना है, ठीक है, हम्म। तो ऑब्वियसली बात है कि सब्जेक्ट लाइन, ठीक है, कि लाइक कितना मैटर करता है सब्जेक्ट लाइन, कि एक कोल्ड ईमेल सेंड करने से पहले एक सब्जेक्ट लाइन कितना मैटर करता है, कितने वर्ड्स का होना चाहिए? तो अपना क्या एक्सपीरियंस लगा सब्जेक्ट लाइन को लेके आप? सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कोल्ड ईमेल में, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि आपका जो ईमेल है वो आपका प्रोस्पेक्ट ओपन करेगा या नहीं करेगा। हम्म ठीक है, तो सब्जेक्ट लाइन रिलेवेंट होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि अगर रिलेवेंट सब्जेक्ट लाइन नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली अगर सब्जेक्ट लाइन में कुछ और है, बॉडी में आप कुछ और लिख रहे हो, तो हो सकता है जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो ऑफेंड हो जाए। और सब्जेक्ट लाइन जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा है। लास्टली मोस्टली अगर 3 वर्ड्स का रहे, 4 वर्ड से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों, ठीक मतलब है, कि 3 वर्ड से क्यों, 4 वर्ड से क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप एक तो कारण ये है कि अगर आप ज्यादा बड़ा लिखोगे तो वो कट जाएगा सब्जेक्ट लाइन। हाँ, ठीक कई है, बार डॉट डॉट आता है ना, अगर पूरा हाँ, आता है तो।
पूरा दिखता नहीं है हाँ, सामने वाले को पूरा। हाँ। और क्या होगा, और दूसरा बात क्या है कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसके 1 दिन में 50 से 100 मैसेज ईमेल्स आते हैं, हम्म राइट? तो वो कैसे एक तो हरी में होता है आपका, क्योंकि वो फाउंडर है बड़ी कंपनी का, ठीक है? चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है या फिर कुछ बड़ी कंपनी का कुछ है ना, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो ईमेल जब खोलता है ना, जब वो ईमेल gmail.com ऐसे खोलता है, तो जो ईमेल आता है, तो वो स्कैन करता है सबकॉन्शियसली कि हाँ, मुझे कौन-सा ईमेल पढ़ना चाहिए। हम्म ठीक है। तो आपका जो सब्जेक्ट लाइन अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा ना, तो हो सकता है इग्नोर हो जाए। लेकिन अगर वो 2 या 3 वर्ड का रहेगा और अगर क्यूरियोसिटी जगाएगा वो, हम्म ठीक है? सम काइंड ऑफ क्यूरियस जगाया आपके प्रोस्पेक्ट के ब्रेन में कि यार ये कौन-सा ईमेल है? जस्ट क्लिक करके देखूँ। क्लिकेबल होना चाहिए। तो जब वो कम वर्ड का रहेगा ना, और जब क्यूरियोसिटी जगाएगा आपके प्रोस्पेक्ट पे, तो वो ओपन करेगा, और जब ओपन करेगा तो फिर आपके ईमेल बॉडी को पढ़ेगा, एंगेज करेगा उसके साथ, और हो सकता है रिप्लाई भी कर दे। तो आप कह रहे हो कि 2 से 3 वर्ड का ही लाइक सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, हाँ, परफेक्ट, ठीक है? हाँ। रिकमेंड करते हो लाइक बॉडी के ऊपर क्या कहना है, लाइक बॉडी कितनी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, लाइक कितने वर्ड्स कोल्ड होने ईमेल चाहिए? का जो बॉडी होना चाहिए, और वो भी 80 वर्ड्स, 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 80 ठीक है, वर्ड्स। एक, हाँ, क्योंकि एक तो आप स्ट्रेंजर हो, और आपको जानता नहीं है आपका प्रोस्पेक्ट, आप ईमेल भेज रहे हो, ठीक है? वैसे भी उसके पास टाइम की कमी है, ठीक है? तो वो क्यों आपका मेल बड़ा-बड़ा पैराग्राफ पढ़ेगा, एग्जैक्टली, ठीक है? तो ये वो मैंने भी आपको फील किया एग्जैक्टली। 80 वर्ड में आप लिख दो, 80 या 60 वर्ड में लिख दो आप, ठीक है? आप अपना कोल्ड ईमेल 60 वर्ड में लिख दो, 80 वर्ड में लिख दो, और मतलब छोटा-छोटा पैराग्राफ लिखो। एक 1 या 2 सेंटेंस का पैराग्राफ लिखो बस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक और है, जो गैप मेन होना मेन चीजें चाहिए, होनी चाहिए। रीडेबल होना चाहिए, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। इतना सिंपल होना चाहिए कि क्लास 5 का बच्चा भी समझ ले कि ये कोल्ड ईमेल में क्या लिखा हुआ है। बोलना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली। हाँ, आपको jargon यूज़ नहीं करना है। jargon मतलब जो होता है ना, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्ड्स को हम लोग jargon कहते हैं। जैसे आईटी सेक्टर में जाओगे तो जावा, अगर जावा डेवलपर है कोई, ठीक है? जावा डेवलपर, तो उसको इनकैप्सुलेशन समझ में आएगा। लेकिन इनकैप्सुलेशन, जो नॉर्मल पर्सन है उसको इनकैप्सुलेशन समझ में नहीं आएगा। तो इनकैप्सुलेशन एक jargon वर्ड हो गया। तो आप jargon वर्ड यूज़ मत करो, आप सिंपल, ईज़ी टू रीड, जो क्लास 5 के बच्चे भी समझ लें, ठीक है? और आपके जो सेंटेंस में गैप होनी चाहिए, ठीक है? ये सब बात का ध्यान रखो कोल्ड ईमेल में बस। ठीक ठीक ठीक। और एक चीज है ना, ये कॉमन सा प्रॉब्लम है, इवन मैं भी कॉल लाइक कोल्ड ईमेल करता हूँ, तो यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो नहीं बोलूंगा, लाइक कंफ्यूजन होता है कि कब तक उस सामने वाले पर्सन को फॉलो अप करना है। क्या क्या सीन है, क्या मतलब क्या करना चाहिए, लाइक फॉलो अप का क्या सीन रहता है? लाइक कोल्ड ईमेल कर दिया आपने, पहला ईमेल सेंड कर दिया, रिप्लाई नहीं आया, तो उसे कब तक फॉलो अप करना चाहिए कि हाँ अब फॉलो अप नहीं करूंगा, दैट्स इट? तो कितने फॉलो अप करने चाहिए राइट नाउ? देखो, ये कोल्ड ईमेल इंडस्ट्री है ना, लास्ट 3 ईयर से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, और पिछले 2024 में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो अगर आप 2021, 22, 23 तक भी पूछते तो मैं बोल देता कि 4-5 फ़ॉलो अप कर लो आप, ठीक है? लेकिन ये 2024 में सिनेरियो चेंज हो चुका है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे, मतलब बहुत सारे जो बी2बी कंपनीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, वो कोल्ड ईमेल कर रहे हैं, ठीक है? तो कोल्ड ईमेल वैसे भी बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत सैचुरेटेड होते जा रहा है, ठीक है? तो अगर इसमें अगर आप 4-5 फ़ॉलो अप कर देते हो, ठीक है? तो आपका जो स्पैम मार्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि आप एक ही पर्सन को आप अपनी सर्विस के लिए बोल रहे हो, ठीक है? तो वो उसमें क्या होता है कि होता है ना कि यार ये बंदा 4-5 बार एक ही मेल कर रहा है 1 महीने से, ठीक है? मैंने इसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, चलो स्पैम मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सिनेरियो कि आप 3 फॉलो 1 मेन लिखो, 1 मेन ईमेल और 2 फॉलो अप लिखो, ठीक है? दो फॉलो अप। 2 फॉलो अप, मतलब 2 फॉलो अप से ज़्यादा जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप 2 फॉलो अप से ज़्यादा अगर भेज रहे हो, तो आपको स्पैम मार्क्स करने के ज़्यादा चांसेस हैं। वो आपको स्पैम मार्क कर सकते हैं, जिससे आपका जो ईमेल का रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगा, ठीक है? और 90% ऑफ द रिस्पॉन्सेज़ मैंने देखा है कि फर्स्ट या सेकंड ईमेल में ही आ जाता है, अगर आना होता है तो। वरना आप 5th ईमेल कर लो, 6th ईमेल कर लो, नहीं आएगा, ठीक है? ठीक ठीक। तो ये, मेरा भी सेम ऐसा है, फर्स्ट में आएगा दूसरे में आएगा, हाँ, ऐसा ही बस। रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। एक और क्वेश्चन था, लाइक क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, लाइक क्यूरियस हूँ इस चीज के ऊपर कि लाइक कोल्ड ईमेल क्या सभी इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है? लाइक किसी भी इंडस्ट्रीज को अगर टारगेट करना चाहते हो कोल्ड ईमेल को लेके, तो हम टारगेट कर सकते हैं? तो कोल्ड ईमेल का अगर आप टारगेट करना चाहते हो, वैलिड है कि नहीं, तो आप ये देखो कि जिस इंडस्ट्री को आप टारगेट करना चाहते हो, उस इंडस्ट्री का ईमेल क्या उपलब्ध है इंटरनेट पे, ठीक है? अच्छा। राइट। तो बी2बी कंपनीज़ के लिए ही कोल्ड ईमेल काम करता है। बी2बी कंपनीज़, आप मार्केटिंग एजेंसीज़ देख लो,
ठीक है? आप कंसल्टिंग इंडस्ट्री, आप फिनांस इंडस्ट्री या फिर आप सैस, बी2बी सैस, तो मेनली बी2बी कंपनी के लिए कोल्ड ईमेल यूज़ होता है, ठीक है? B2Bs के लिए है ना, हाँ, जो स्केल करना चाहते हैं, राइट? उनके लिए हाँ, बेस्ट रहता है, हर किसी के लिए नहीं है। हाँ, हाँ। बी2सी के लिए बिल्कुल नहीं है, हम्म, राइट? B2B के लिए बेस्ट रहता है। बी2बी के लिए कोल्ड ईमेल बेस्ट है। देखो, एक चीज और था कि लाइक कितना इम्पोर्टेंस होता है एक राइट ऑडियंस को टारगेट करना फ्रॉम कोल्ड ईमेल, कितना इम्पोर्टेंस होता है लाइक? ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ठीक होता है है? ना। सबसे इम्पोर्टेंट होता है राइट ऑडियंस को टारगेट करना एक्चुअली, ठीक है? क्योंकि जब आप कोल्ड ईमेल लिख रहे होते हो ना, तो आप डिसीजन मेकर्स के पास ही अपना ईमेल लिखो, ओके। ठीक है? और डिसीजन मेकर्स ये चेंज होता है कि आप कौन-सा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, राइट? अगर आप एक मार्केटिंग प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या मार्केटिंग हेड के पास ही अपना ईमेल आपको सेंड करना होता है, राइट? अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो एक सैस है जो सॉफ्टवेयर कंपनीज को हेल्प करता है, मतलब इस रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर हेल्प करता है, ठीक है? हो सकता है कि सॉफ्टवेयर का एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प कर रहा हो, ठीक है? तो आप चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो है या टेक्निकल हेड है उनके पास ईमेल करो, ठीक है? एक्चुअली पहले मुझे भी लगता था और बहुत सारे लोगों को लगता है कि फाउंडर या सीईओ ही डिसीजन मेकर्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैं तो अभी भी यही सोचता हूँ यार। ठीक है? वो क्या करते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं वो अलॉट करते हैं, कुछ हाँ, पैसा अब थोड़ा मार्केटिंग बहुत के लिए क्लियर अलॉट है। करते हैं और फिर उनके हेड पे कि वो पैसा कहाँ खर्च करेंगे। और ये डेटा जैसे आपने बताया कि अपोलो या क्ले से मिल जाता है ना, हुँ, अगर किसी इंडस्ट्री का लेना हो, राइट? हुँ। ठीक ठीक। और यार ये पर्सनलाइजेशन के ऊपर थोड़ा बता सकते हो, किस तरीके से एक ईमेल की बॉडी को, लाइक हम अगर ईमेल सेंड करें तो पर्सनलाइजेशन का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक पर्सनलाइज ईमेल का? पर्सनलाइज़्ड ईमेल्स अ, अगर आप प्रॉब्लम बेस्ड पर्सनलाइज़ेशन कर सको, ठीक है? जैसे कोई किसी पर्सन को प्रॉब्लम प्रॉब्लम बेस्ड कोल्ड ईमेल, है, अगर मैं वो सही हूँ नेट पे तो। लिखा है या लिंक्डइन। क्या-क्या? अगर मैं सही हूँ तो लाइक प्रॉब्लम बेस्ड कोल्ड ईमेल। हाँ, प्रॉब्लम बेस्ड कोल्ड ईमेल, जैसे आप उसके अपने लिंक्डइन पे लिखा हुआ है कि आई एम फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है? तो फिर आप ये पर्सनलाइज़ कर सकते हो कि आई हैव सीन इन योर लिंक्डइन दैट यू हैव रिटन दिस प्रॉब्लम सो वी हैव दिस सॉल्यूशन, हम्म। ठीक है? वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट इट? ठीक है, लेकिन आप ऐसे जनरलाइज़ पर्सनलाइज़ कर रहे हो कि यू हैव रिटन दिस ब्लॉग हम्म। एंड आई एम वेरी अमेज्ड टू सी दिस, हाँ, वो जो राइट? 21 तो 22 में 19 में काम करता था, याद है? हाँ, ये काम करता था, अभी भी काम करता है लेकिन कम काम करता है क्योंकि देखो अब एआई आ गया ना, तो हम्म, एआई मतलब लोग जानते हैं, ये जो जानते हैं पर्सनलाइज़ेशन ये है इंसान है, नहीं लेकिन नहीं दिखाई। ये इंसान ने नहीं लिखा है, एफर्ट नहीं लगाया इंसान, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है? तो जब आपका कोल्ड ईमेल रिलेवेंट रहेगा, ठीक है? अब प्रॉब्लम बेस्ड पर्सनलाइज़ेशन रहेगा, ठीक है? तो फिर वो सही लगता है। फिर नाम से पर्सनलाइज़ कर देना कि हाँ, मैं नाम से कर रहा हूँ कि हाँ हाँ हाँ, वो नाम चीज़ तो आजकल मिल जाता है ना, तो जैसे हाँ, आपने बताया क्ले से है, अपोलो से, उनका नाम तो मिल जाता है हर यार, हुँ, हर तरीके से, राइट? हाँ। और यार एक चीज और था कि अभी राइट नाउ वी आर इन 2024, ठीक है? अभी 2-3 महीने बाद 2025 आने वाला है। तो क्या लगता है कि कोल्ड ईमेल इंडस्ट्री और B2B लीड जनरेशन इंडस्ट्री में एआई के आने की वजह से कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, फ़र्क पड़ेगा और फ़र्क पड़ भी रहा है अभी, ठीक है? जैसे कि कोल्ड ईमेल का जो हम्म। डिलिवरेबिलिटी पे इसका बहुत फ़र्क पड़ रहा है, हम्म। क्योंकि बहुत सारे लोग अब कोल्ड ईमेल करना स्टार्ट कर दिए हैं, हम्म। ठीक है? अब क्या होता है कि कोई भी बंदा है, जैसे आप ही सोचो कि अगर आपके पास 200 ईमेल इन प्राइमरी इनबॉक्स में गिर गया है, ठीक है? तो आपको कैसा लगेगा कि आप तो एक तो गूगल गुस्सा पे भी पड़ो। गुस्सा हो गए, जीमेल पे कि यार 200-200 ईमेल मैं कहाँ से पढूँ इसको? तो गूगल ना बहुत इसको कॉन्स्ट्रेंट कर रहा है, बहुत अब इसको रोक रहा है कि कौन-सा ईमेल लेजिट है, कौन-सा ईमेल लेजिट नहीं है। हम्म। तो डिलिवरेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, 2024 में भी पड़ा है, ठीक है? जस्ट गूगल अभी 2020 जस्ट 15 दिन पहले वो एआई इम्प्लीमेंट किया है, हम्म। ठीक है? डिलिवरेबिलिटी के लिए कि कौन-सा ईमेल लेजिट है और वही ईमेल को वो प्राइमरी इनबॉक्स में गिराएगा, ठीक है? डिलिवरेबिलिटी पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। सेकंड थिंग इसके सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, हम्म। उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि जो एआई है ना, वो 2 एसडीआर का काम अकेले कर देता है और बहुत फास्ट काम करता है, लाइक ठीक है? सिंपल वर्ड में एसडीआर मतलब क्या? एसडीआर मतलब वो होता है जो जो कंपनी के बिहाफ़ पे उसके प्रोस्पेक्ट को कॉन्टैक्ट करे, ओके। ठीक है? वो एसडीआर होता है। तो एसडीआर पहले क्या करता था कि वो प्रोस्पेक्ट ढूँढता था, ठीक है? और प्रोस्पेक्ट को मैसेज करता था, पर्सनलाइज़्ड मैसेज करता था कि ओके दिस यू हैव दिस प्रॉब्लम सो कैन यू ट्राई दिस सॉल्यूशन, हम्म। राइट? अब एआई के आने की वजह से जो एसडीआर का जॉब है, वो भी गिरता दिख रहा है,
ठीक है? Exactly. क्योंकि एआई है ना, वो मास पर्सनलाइजेशन कर देता है हम्म, विदिन मिनट्स, ठीक है? तो वहाँ पे इसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। तो एक तो इफ़ेक्ट पड़ेगा डिलीवरेबिलिटी पे, क्योंकि आप आसानी से प्राइमरी इनबॉक्स में नहीं जा सकते, और जा भी सकते हो तो आपको डोमेन डोमेन अगर एंगेजमेंट आपका सही नहीं है ईमेल का, हम्म, तो आप जल्दी डोमेन बर्न हो जाएगा आपका, हम्म, ठीक है? और दूसरा है कि हाँ, एआई के आने की वजह से तो सबका आप देख ही रहे हो जॉब में क्या असर हाँ पड़ रहा है, हाँ। एसडीआर का जॉब जा रहा है। तो क्या लगता है आपकी जगह एआई ले सकता है? यू आर डूइंग B2B अ, लीड जनरेशन, ठीक है, एंड कोल्ड आउटरीच, तो ले सकता है आपकी जगह? देखो एआई को आप यूज करो, ठीक है? एआई से आप यूज मत हो, ठीक है? अगर जो भी आते, देखो एआई को तो आप रोक नहीं सकते, एग्जैक्टली। ठीक है ना? क्योंकि तो आप बॉस तो हो नहीं वर्ल्ड के कि आप बोलोगे सैम अल्टमैन को, "ए, आप यूज मैं नहीं मत चाहिए, करो, मैं आप नहीं हूँ। डेवलप डेवलप करना बंद कर दो।" ठीक है? वो तो आप बोल नहीं सकते। हाँ, आप यही कर सकते हो कि एआई को, नया-नया टूल्स को आप सीख सकते हो, टेक्नोलॉजी को सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अपने आप को स्किल्ड करना पड़ेगा अपग्रेड इस कर चीजों में, सकते हो। अपग्रेड करना बस पड़ेगा यही है। एआई के साथ। हाँ, बस यही है, क्योंकि आप तो रोक तो सकते नहीं हो, ठीक है? हाँ, कुछ कुछ वीडियोस देखता हूँ ना, लाइक यूट्यूब में लोग लाइक बॉडी भी लिखवाते हैं, सब्जेक्ट लाइन भी लिखवाते हैं। कॉपी राइटर्स को प्रॉब्लम हो रही है काफी जगह पे, लाइक हाँ, देखा भी होगा ना आपने कभी। हाँ, तो हाँ। या दैट्स इट। एंड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है, कि कितना पैसा बनता है, लाइक अगर एक क्लाइंट क्लोज करते हो आप B2B लीड जनरेशन एज एक्सपर्ट, ठीक है, तो कितना एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से कि वो आपको पे करें, ठीक है। आपको या फिर देखिए, कोई भी अगर लीड जनरेशन में आ रहा है तो? आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 लाख से लेके 2 लाख तक पे कर सकता है एक क्लाइंट। डॉलर में $2000 तक, अगर मैं गलत हाँ, नहीं हूँ तो? हाँ, $2000 तक आपको आराम से पे कर सकता है, ठीक है? एक क्लाइंट आपको उतना पे कर सकता है। राइट, तो मैं ये समझूंगी अगर आपके जेब में $2000 आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आई थिंक $10,000 तो समथिंग बना रहा होगा, क्योंकि उसके हुँ, जेब में पैसे आ रहे होंगे तभी आपको पैसे दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है। हुँ, राइट। हुँ, इट वाज अ क्वाइट अमेजिंग पॉडकास्ट, एंड मुझे लगता है कि अपने जो ऑडियंस है दे वुड लव इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, मैं अपने एक फ्रेंड को इनवाइट करूंगा, ही इज डूइंग लोकल SEO एंड getting clients from there and helping in their business to rank on top 3 position. So that's it for this video. If you have a doubt regarding cold outreach or cold email outreach or B2B lead generation, अगर आपको लीड्स भी चाहिए लाइक अपोलो से या क्ले से उसको रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, और जो भी डाउट है यू कैन जस्ट कमेंट मी in this video, and yeah, and that's it for this video, and don't forget to share this video with your freelancer friend or agency friend, and see you in the next one.